हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम नोटपैड में और गूगल क्रोम में HTML को रन करते हैं, ठीक है, या कैसे HTML की कोडिंग करते हैं। तो एक बेसिक है, बिगिनर्स के लिए है। अगर आप 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अगर चैप्टर है आपके कंप्यूटर की बुक में तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप उसको आराम से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहले क्या करते हैं हम, जैसे हमने अपना लैपटॉप या PC ओपन किया, फिर यहाँ पे हम सर्च बार में गए, यहाँ हमने टाइप कर दिया नोटपैड, तो यहाँ पे आ जाएगा नोटपैड। तो इसको हमने क्लिक किया क्योंकि ये होना इसको नोटपैड में ही है। अब क्या है, तो थोड़ा इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं हम ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ का कर देते हैं हम 28 है, या ठीक है 28 है, यहाँ से इसमें दिख जाएगा आराम से। तो अब देखो, इसका हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि इसी स्ट्रक्चर में हमारी वेबसाइट बनती है। जैसे हमारी बॉडी है ना, तो हमारे जो हड्डियां हैं यानी बोन्स हैं, उस पर हमारी पूरी बॉडी जो है एक स्ट्रक्चर के ऊपर बॉडी आती है ना। तो जैसे हड्डियों का हमारा रोल है हमारी बॉडी में, वैसे ही HTML का रोल है वेबसाइट में, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसको HTML से। तो पहले हम करते हैं एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। तो इसके अंदर लिखते हैं हम HTML। तो ये हमने ओपन किया, तो इसी को क्लोज भी करना होता है। इसमें जो आप करोगे ना, स्ट्रक्चर में जो जो एलिमेंट्स लोगे, जो ओपन लोगे तो उसको फिर क्लोज भी करना होगा। तो एंटर मार के सेम यहाँ लिख देते हैं HTML, और यहाँ पे क्लोज के लिए यहाँ लगाते हैं स्लैश। तो ये HTML ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया और ये HTML क्लोज हो गया। अब जो होना है इसके अंदर ही होना है, ठीक है। तो इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। अब HTML के बाद आता है हमारा हेड। तो हेड के लिए अगेन हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखते हैं हेड। और जैसे ही मैंने कहा जो ओपन होगा तो ये क्लोज होगा। कॉपी करते हैं और एंटर मारते हैं, ठीक है। तो ये हेड दोबारा लिख दिया और यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब हेड भी ओपन हो गया और हेड क्लोज भी हो गया, ठीक है। तो पहले HTML किया हमने, HTML ओपन क्लोज किया, फिर हेड ओपन क्लोज किया, ठीक है। हेड के बाद हम हेड के बीच में लिखते हैं टाइटल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम टाइटल, ठीक है, यहाँ टाइटल लिखते हैं। टाइटल के लिए सेम एंगुलर ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिख दिया टाइटल। ये ओपन भी होना है, इसको भी क्लोज होना है। तो फिलहाल इसके बीच में आपको जो टाइटल लिखना है ना, वो लिख लेते हैं। प्लीज लाइक माई वीडियोस, ठीक है, इसको कर लेते हैं और टाइटल को कर लेते हैं क्लोज। तो पहले करते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट, फिर लिखते हैं इसमें टाइटल, ठीक हो गया। और क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्लैश। तो ये हो गया हमारा टाइटल ओपन और क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में यहाँ पे हमें ये जो मेन होता है ये बॉडी होती है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सारा कंटेंट मतलब इसी में जाएगा, पूरी भी जो है टाइटल का। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले H1, हेडिंग करते हैं। तो यहाँ हमने किया एंगुलर ब्रैकेट किया और H1 कर दिया। और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट और H1 यानी क्लोज भी करना है, H1 को क्लोज भी करना है। तो H1 को क्लोज करने से पहले हम लिख लेते हैं, इसमें कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखें? प्लीज विजिट माई चैनल एजुबिन, ठीक है। तो ये हो दिया। अब क्या करना है, H1 क्लोज भी करना है। तो हमने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगाया और H1 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा H1 क्लोज भी हो गया। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो इतना हमारा हो गया है। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सेव करेंगे। तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एस में जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप में गए, यहाँ लिखते हैं हम HTML ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैसे लिखते हैं हम HTML लिख लेते हैं HTML, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक्सटेंशन देना होता है, तभी HTML में जो है कन्वर्ट होगा। तो हम डॉट लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम, तो डॉट HTML है, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं मंडे लिखते हैं, चलो कुछ भी लिख दो, मंडे लिखते हैं। और उसको HTML का एक्सटेंशन देना है तो डॉट HTML लिखते हैं और उसको कर देंगे सेव, ठीक है। इसको करते हैं मिनिमाइज, यहाँ पे बन गया ये मंडे, ठीक है। अब इसको रन कराने के लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है ओपन विद। तो ओपन विद में जाके देखेंगे हम गूगल क्रोम, क्योंकि हमें रन किस में कराना है इसको, गूगल क्रोम में। तो यहाँ कर देंगे हम क्लिक। तो देखो आ गया ना, प्लीज़ विजिट माई चैनल एजुबिन, ठीक है। तो ये हमारा पेज बन के रेडी हो गया है। अब मान लीजिए हमें इसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं या कुछ आपको नया कुछ डालना है, तो आप यहाँ पे कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
इसके नीचे में कुछ और लिख लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, H1 H2 कर सकते हैं, H2 की नहीं तो फिर P1 कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए आप, हाउ आर यू। तो इसको फिर दोबारा सेव करेंगे, ठीक है। जो भी इसमें वर्क करेंगे इसको दोबारा आपको सेव करना है। अब सेव एज नहीं करना क्योंकि सेव एज तो हो चुका है, फाइल बन चुकी है, तो सेव कर लिया, तो सेव हो चुका है। अब दोबारा हम अपनी जो वेबसाइट हमने वो पेज बनाया है उसमें गए और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और हाउ आर यू आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना HTML का पेज बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने HTML का स्ट्रक्चर बनाना सीखा, कैसे हम नोटपैड में इसको बनाते हैं और गूगल क्रोम में इसको रन करा के देखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।